नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। यह है गृह मंत्री अमित शाह का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जेल भेजने वाला कानून। यह है दिल्ली हाई कोर्ट का मोदी की डिग्री पर फैसला। अगर दिल्ली हाई कोर्ट यह आदेश जारी करता कि मोदी जी डिग्री दिखा दीजिए और अगर मोदी जी डिग्री ना दिखाते तो यह कानून लागू हो जाता, यानी कि मोदी को 2 साल की सजा हो जाती। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का कानून सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू हो जाता। क्या इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक न करने का फैसला दिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाया गया है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का कानून यह कहता है कि अगर कोई पीएम सीएम या कोई अंतरिम मंत्री संतरी 30 दिनों तक हिरासत में या फिर जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी की डिग्री को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। मोदी जी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री को मेंशन किया है। मोदी जी ने बताया है कि हमने बीए और एमए किया है, और अगर मोदी जी डिग्री ना दिखाते तो चुनाव आयोग ने पहले से ही ये नियम बनाया है। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर हो सकती है 2 साल की सजा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये चुनाव आयोग का नियम है, ये देश का नियम है, संविधान का नियम है कि अगर कोई चुनावी हलफनामे में झूठ बोलता है, गलत जानकारी देता है तो फिर 2 साल की सजा का प्रावधान है। और अमित शाह का यह कानून कि 30 दिनों तक हिरासत या फिर जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो शायद मोदी जी अगर डिग्री ना दिखा पाते, अगर मोदी जी की डिग्री फर्जी निकलती तो मोदी जी पर 2 साल की सजा का नियम लागू हो जाता और मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाता। तो ये अमित शाह का कानून सबसे पहले मोदी जी पर ही लागू हो जाता। तो क्या इसीलिए सवाल यही उठ रहा है, क्या नरेंद्र मोदी को बचाया गया है? दोस्तों, मैंने कल ही आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हलफनामा दिखाया था, जहां पर मोदी जी ने अपने हलफनामे में अपनी डिग्रियों का उल्लेख किया है। मोदी जी ने चुनावी हलफनामे में बताया है कि हमने बीए और एमए किया है। जब मोदी जी ने चुनावी हलफनामे में ये बातें बताई हैं तो मोदी जी की डिग्री क्यों ना दिखाई जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है। दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं आपको मोदी जी का चुनावी हलफनामा दिखा रहा हूं, जहां पर मोदी जी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया है। मोदी जी ने कहा है कि मैंने एसएससी का एग्जाम दिया है, एसएससी बोर्ड गुजरात 1967 में मैंने एसएससी का एग्जाम दिया है। मोदी जी अपनी दूसरी डिग्री बताते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में मैंने की है, मोदी जी बता रहे हैं। और मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि एमए की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से हासिल की है 1983 में। मोदी जी ये बता रहे हैं कि हमने डिग्रियां हासिल की हैं। मोदी जी अपने चुनावी हलफनामे में यह जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ये कह रहे हैं कि मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी। जब मोदी जी चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री बता सकते हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह पिछले समय में मोदी जी की डिग्री को दिखा सकते हैं, तो आज दिल्ली हाई कोर्ट क्यों कह रहा है कि मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी? क्या सच में दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी दाल काली है, या फिर पूरा सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचा रहा है? क्योंकि दोस्तों, ये नियम है, जैसा कि मैंने बताया, ये अमित शाह का कानून है। भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। गिरफ्तार पीएम सीएम को हटाने वाले बिल के समर्थन में पीएम मोदी क्या बोले? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कानून की सराहना कर रहे हैं कि कोई भी अंतरिम मंत्री संतरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अगर 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। और दोस्तों, अगर कोई चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देता है तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। जरा देखिए, 2 साल की सजा का प्रावधान है। 2 साल के लिए उसे जेल में डाला जाएगा। और 30 दिन का कानून बन रहा है कि 30 दिन के अंदर, मतलब उसे 30 दिन अगर हो गए हैं तो अपना पद छोड़ना पड़ेगा नए कानून के तहत। तो क्या पूरा सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचा रहा है? क्या अमित शाह का कानून पहली बार मोदी जी पर ही लागू हो जाता? इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मोदी जी को
डिग्री नहीं दिखानी पड़ेगी, मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी। क्या यही सब कुछ था मोदी जी को बचाने के लिए? क्या ये सारा षड्यंत्र रचा गया? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को मैं सलाम करता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि न्यायपालिका का फैसला है, कुछ सोच समझ कर ही लिया गया होगा। लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को फायदा पहुंचाया गया है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट डिग्री मांग लेता, अगर दिल्ली हाई कोर्ट कहता कि नहीं डिग्री सार्वजनिक की जाएगी, और अगर मोदी जी डिग्री ना दिखा पाते तो अमित शाह का कानून मोदी जी पर लागू हो जाता और मोदी जी पर कहीं न कहीं एक्शन हो जाता। इसीलिए डिग्री को छिपाया जा रहा है, इसीलिए डिग्री नहीं बताई जा रही है, इसीलिए मोदी जी डिग्री पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो कानून भी लागू हो रहा है कि 30 दिन की हिरासत, यानी कि अपने पद से इस्तीफा, यानी कि अब जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो कुछ सोच समझकर सुनाया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर भी लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट को डिग्री मांग लेनी चाहिए, क्योंकि डिग्री है दिखाने की चीज है, ये अपने पराक्रम शौर्य की एक मतलब मिसाल है डिग्री। भाई, हमने जो पढ़ाई की है और हम बता भी रहे हैं कि हमने ये पढ़ाई की है, और अगर कोई डिग्री मांग रहा है तो अगर हम नहीं दिखाएंगे तो इससे क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी डिग्री दिखा देनी चाहिए, ताकि देश में डिग्री को लेकर के जो बवाल मचा है वो शांत हो जाए, क्योंकि लगातार डिग्रियों की मांग की जा रही है। विपक्ष लेकर आम जनमानस सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को देखना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी डिग्री नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि मामला फंस सकता है। कि मोदी जी को डिग्री दिखानी चाहिए या फिर नहीं, और अगर मोदी जी डिग्री दिखा देते हैं तो क्या मामला बिगड़ जाएगा या फिर मामला बन जाएगा? इस पर भी आप सभी लोग अपनी राय दीजिएगा। मुझे तो यही लगता है कि डिग्री अगर होती तो दिखाई जाती, शायद कुछ मामला गड़बड़ है, इसीलिए यहां पर डिग्रियां नहीं दिखाई जा रही हैं। और अगर डिग्री मोदी जी दिखा देते हैं, अगर वो डिग्री फर्जी निकलती है, तो ये चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने जैसा होगा। चुनाव आयोग ने नियम बनाया है कि 2 साल की सजा का प्रावधान है अगर कोई झूठा हलफनामा पेश करता है, और अगर मोदी जी पर 2 साल की सजा का नियम लागू हो गया तो 30 दिन का कानून अमित शाह लेकर आ गए हैं कि 30 दिन में अगर कोई हिरासत में है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसीलिए शायद मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जा रही है, इसीलिए शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि डिग्री सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।